खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मक्सी पुलिस टीआई भीम सिंह पटेल और संपूर्ण थाना स्टाफ द्वारा 1 जुलाई को थाना मक्सी परिसर में बैठक आयोजित कर आम नागरिक, युवाओं, स्कूल स्टाफ व छात्रों, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून, एक भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 व 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से अवगत कराया गया। वो बताया गया कि नए कानून आज से लागू होंगे। नवीन कानून लागू होते ही हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती आदि गंभीर वारदातों समेत अन्य सभी वारदातों के लिए नवीन धाराओं के तहत मुकदमा कायम किए जाएंगे आदि जानकारियों से अवगत कराया। एक साथ इकट्ठे होकर के अपराध करना, इसके अलावा महिला संबंधी अपराध 354 गाली गुप्ता करना, इसके अलावा 509 अपराध को प्रेरित करना, 376 और 376 डी विवाह संबंधी अपराध, दहेज संबंधी अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, बच्चों से दुष्कर्म करना, बच्चों को गाली गुप्ता करना, छोटी बच्चियों को जो है बुरी नीयत से उनको सहलाना, नीयत क्या है और आप लाड़ करने का ढोंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पुलिस ने मनुष्यों में अध्ययन किया है और इनमें कैरियर किया है। 302 अपराध जो भारत का प्राइम क्राइम माना जाता है, अदालती पेपर्स में 302 ने लिखते उसको प्राइम क्राइम, सर्वोच्च अपराध की श्रेणी दी गई। तो सर्वोच्च अपराध, उस सर्वोच्च अपराध की श्रेणी में भी उसकी विवेचना की पद्धति में परिवर्तन किया गया है, उसकी सजा के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है और हत्या किस परिस्थिति में हुई है, क्यों हुई है। अगर कोई आदमी आपके सिर पे यहाँ तक गर्दन पे तलवार लिया है और अगर आप नीचे नहीं बैठते या उसको नहीं मारते आप मारे जाते हैं तो आपके हाथों में मर गया। तो इन सब चीज़ों का भी अध्ययन किया जाएगा, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और हत्या के कारण की मतलब औचित्य देखा जाएगा तो उसके आधार पर सजा का निर्धारण होगा। 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये किन स्थितियों में प्रेरित करना हुआ, क्या कारण रहा कि महिला को आत्महत्या करना पड़ी, पुरुष को आत्महत्या करना पड़ी। उसके बाद अपहरण संबंधी अपराध, कैसे अपहरण हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सड़क दुर्घटना संबंधी अपराध, चोरी संबंधी अपराध और उद्यापन संबंधी अपराध, लूट संबंधी अपराध, इन सब चीज़ों में छल संबंधी अपराध में चेंजेस हुए। इसमें जो फिलहाल में सबसे बढ़िया जो बातें हुई है, एक तो धारा 2-3 में बालिका संबंधी अपराधों में एक नवीन धारा जोड़ी गई है, ये स्वागत का विषय है। भारत के बाहर बैठ करके दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठ करके, पाकिस्तान में बैठ करके भारत की शांति भंग किए दे रहा है, उसके खिलाफ हम कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ बैठा हुआ है। उसकी संपत्ति भारत में है किंतु उसको जब्त करने की हमारे पास पावर नहीं है। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, मतलब बाहर बैठ करके अगर आदमी यहाँ कोई अपराध करवाएगा तो उसकी तमाम संपत्ति राजसात होगी और उसके परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। और मोबाइल आदि का प्रयोग करके महिलाओं को संभोग आदि के लिए प्रेरित करना, इसके लिए भी एक धारा बनी हुई है। न्यायालय की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी किसी आदमी के खिलाफ कोई प्रकाशन किया जाएगा या कोई भी अखबार आदि निकाला जाएगा या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा लोक की जानकारी में आने वाला किसी भी प्रकार का प्रकाशन न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के इजाजत के बिना संभव नहीं होगा। क्रूरता की भी एक सीमा होती है। आप क्रूरता की परिभाषा में माता पिता और शिक्षक के द्वारा भी बच्चों के साथ किए गए व्यवहार की परिभाषा फिर से परिभाषित की गई है। कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं कि बच्चे को इस कदर मारा कि उसके हाथ टूट गए, पेट टूट गए, पिता ने मारा, शिक्षक ने मारा। तो इस क्रूरता को फिर से परिभाषित किया गया है कि क्रूरता किस सीमा तक, प्रताड़ना और क्रूरता में बहुत अंतर है। पिता अपने बच्चे को डांटता है, मारता है, शिक्षक अपने बच्चे को मारता है, डांटता है, पर वो उसके सुधार के लिए डांटा जाता है, उसके सुधार के लिए मारा। तो इस क्रूरता की सीमा को पार नहीं करना है। उसके बाद बच्चों को किराए पे लेकर के उनसे अपराध करवाना। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ता था वहाँ पर एक ठेके के बाहर एक पहलवान की दुकान थी, भजिए की। वो ठेके के ठीक बाहर पहलवान की दुकान थी और वो भजिए बनाते थे और दूसरे जिलों की शराब उस छोटे छोटे बच्चे जो पालिश के नाम से बेचते थे कि पालिश करवाओगे क्या बाबूजी, और उनके ठेले के अंदर शराब की बोतल हुआ करती थी। और जैसे ही कोई सस्ती शराब की बोतल था तो ठीक ठेके के बाहर हुआ कुत्ता हवा लगा वो लड़का खड़ उसके झोले में से पाव भर शराब निकाल के देता था, भजिए वहाँ से देता था। ये छोटे छोटे बच्चे, ये अपराध बच्चों से कराए जाते हैं। खबर समय जगत के लिए मक्सी से भरत पटेल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.
and press the bell icon